केशव मौर्य हंसराज विश्वकर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी केशव मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय जिलाध्यक्ष जी को सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, महानगर अध्यक्ष जी और जिलाध्यक्ष जी को दोनों लोगों को जगह दीजिए और सभी लोग मंच के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष श्री हंसराज विश्वकर्मा जी और महानगर के अध्यक्ष श्री विद्यासागर जी, आप बैठ के नोट कर लीजिए, हमारे लोकप्रिय विधायक जिनको आपने अभी सुना ऐसे अवधेश सिंह जी। अभी तक कोई किसान, आप बताइए, कोई किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता था, और मैं दावे से कह सकता हूं जो कृषि कानून बनाया गया है, आने वाले समय में किसान का बेटा किसान बनने में गौरव की अनुभूति करेगा। पहले उस खेती को ही सर्वोत्तम माना जाता था, उसको 60 साल में किसने बर्बाद किया है? इस कांग्रेस और इस कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक दलों ने बर्बाद किया। अगर किसानों के हितों की रक्षा किए होते तो किसान कर्जदार नहीं होता। किसानों के द्वारा जो पैदा किया जाता था, अगर उसका उचित मूल्य उनको मिल रहा होता, अगर बेटी के भी हाथ पीले करने होते थे, शादी एक घर में पड़ जाए तो किसान को कर्ज लिए बगैर अपने बेटी के हाथ भी नहीं पीले करवा पाता था, शादी नहीं करवा पाता। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जहां कृषि और किसान के हित में बनाए गए कानून के समर्थन में अपनी शक्ति प्रदान करना है, और वहीं जो विरोधी राजनीतिक दल के नेता किसानों के कंधे का कहते भी थे, सुनते भी थे कि उत्तम खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निदान। पहले उस खेती को ही सर्वोत्तम माना जाता था, उसको 60 साल में किसने बर्बाद किया है? इस कांग्रेस और इस कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक दलों ने बर्बाद किया। अगर किसानों के हितों की रक्षा किए होते तो किसान कर्जदार नहीं होता। किसानों के द्वारा जो पैदा किया जाता था, जो उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में वहां के अल्पसंख्यक हैं उनको भारत में आने और नागरिकता देने का जो कानून बनाया था, उसके विरोध में इस देश के अंदर एक राजनीति शुरू की गई जिसे इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति कहा जाता था। एक भी शिकायत पूरे भारतवर्ष के अंदर एक वर्ष में दर्ज नहीं की गई कि ये कानून बनने के बाद देश के किसी नागरिक के साथ कोई अन्याय। अंदर समाजवादी पार्टी सोचती थी कि बिहार में जंगल राज और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, तो उनको संदेश मिल गया कि नहीं कि ना बिहार में जंगल राज और ना यूपी में गुंडा राज। ये संदेश है जिन्हें मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे से अच्छे काम देश के हित में किए जा रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं होता। वह सारे लोग किसान आंदोलन की आड़ में उनके कंधे पे बंदूक रख करके, अरविंद केजरीवाल जी, ममता जी, ये आपको नहीं पता है, भोर में जब रात में बिजली नहीं आती थी, मेरे किसान भाइयों को पता चला कि 12 बजे रात में बिजली आएगी, उस रात को सोते नहीं थे मेरे किसान कि रात के 12 बजे बिजली आएगी, मुझे खेत को सींचने के लिए जाना। अब 12 बजे रात को बिजली आएगी, खेत सींचने के लिए जाना है, भोर के 4 बजे, जाड़ा हो, गर्मी हो, किसी भी सीजन में आप जाते थे कि नहीं? जब चिलचिलाती धूप रहती है, गेहूं की कटाई करने के बाद अब तो थ्रेसर आने लगे, पहले उसकी मड़ाई जो पैरी चला करके, इधर क्या बोलते मेरे यहाँ तो उसको पैरी करते बोलते थे, मतलब कितने कितने दिन तक हम उसको
पैरी चलाते थे, तब उसके बाद उसमें गेहूं और भूसा को अलग करते थे। इसके बारे में क्या इनको पता होगा? क्या जो किसान की बात करते हैं नाटक कर रहे हैं? ये सब नाटक कर रहे हैं। किसान के दर्द को नहीं जानते हैं। कैसे गेहूं के बोझ इकट्ठा करने पड़ते हैं, कैसे फिर अगर थ्रेसर में भी बढ़ाई करनी है, खड़ा कर दो श्री अखिलेश यादव राहुल गांधी जी को, चलो 100 बोझ आपको थ्रेसर में कतराई करनी है, करेंगे कतराई? मैं दावे से कह सकता हूं, मैं 200 बोझ तक जब तक कतराई न हो जाए तब तक मैं कतराई। मैंने किया, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैंने किया। अब ट्रैक्टर चलने लगे, पहले खेत में हल से जुताई, अभी हल हमको भेंट किया गया। हम हल की जुताई करते थे, खेत के जो कोन जहां हल नहीं जाता था वहां कोन की गुड़ाई करते थे। ये सब क्या जानेंगे ये सब चीजें? इसलिए मैं आप सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के मर्म को जानते, इस देश की पीड़ा को जानते, और इस देश की पीड़ा किसी भी क्षेत्र की, किसान की हो, मजदूर की हो, गरीब की हो, माताओं बहनों की हो, बड़े बुजुर्गों की हो, उस व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका उत्थान, सबको सम्मान और वह गौरव। देखिए, देश को तो सांसद हर संसदीय क्षेत्र वालों को चुनने का मौका मिलता, लेकिन आपको तो सीधे प्रधानमंत्री चुनने को मौका मिला। गरीब की जमीन, किसान की जमीन 1 इंच भी कोई नीलाम हो जाने देंगे? कभी नीलाम नहीं होगी। मैं आम मंच से कह करके जा रहा हूं, किसी किसान की जमीन कभी इस कानून के आधार पर नीलाम नहीं हो सकती। अरे मोदी जी जैसे आपके संरक्षक बैठे, पहरेदार बैठे, प्रधान सेवक बैठे हैं, तो कभी यह सोचिएगा भी नहीं। ये जो अफवाह फैलाने वाले हैं, इनके खिलाफ सजग और सतर्क रहिएगा। इनकी मंशा ठीक नहीं है, ये मोदी जी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। इनको लगता था कि ये तो एक बार एक्सीडेंटल देश के प्रधानमंत्री बन गए। इनके तब से छाती फट रही है जब से दूसरी बार मोदी जी पहली बार से ज्यादा सांसदों के साथ देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इनको सहन नहीं हो रहा है, और एक देश के अंदर एक नारा लग रहा है, सबने प्रयोग कर लिया। 2014 में सब अलग अलग लड़े थे, लेकिन 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर यूपी में लड़ी, लेकिन आपने 325 सीटें हमको जिता करके देने का काम किया। उसके आशीर्वाद के कारण भी ये बेचैन थे। फिर उन्होंने 2019 में दूसरा प्रयोग किया, सपा और बसपा दोनों मिल गए, और उन्होंने सोचा कि इस बार हरा लेंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूं, 2014 से ज्यादा वोट 2019 में आपने आशीर्वाद के रूप में अपना देने का काम। कैसे इनको बर्दाश्त होगा? मैं एक नारा लगा देता हूं कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, लेकिन जो बंटवारा है उसमें भी हमारा है, लेकिन 60 में तुम्हारा नहीं है। तो इनको सबको बर्दाश्त नहीं होता। मैं गलत तो नहीं कह रहा, बताइए आप लोग, बता दीजिए, हाथ तक बता दीजिए। अकेले अगर हम हिसाब लगाए तो 16,026 किसान वाराणसी जनपद के, जिनका 69 करोड़ लगभग 70 करोड़ रुपया माफ करने का काम यूपी में योगी जी की अगुवाई में जब हमारी सरकार ने शपथ लिया था, तो कैबिनेट की पहली बैठक में उस कर्ज को माफ करने का काम किया। ऐसे अनेक विषय हैं, बीजों पे अनुदान का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य में, खेती में क्या पैदा करना, क्या नहीं पैदा करना, क्या हर चीज पैदा करने से फायदा हो सकता है, ये सारे डेटा के साथ आपकी मिट्टी का परीक्षण किया गया, खेत के परीक्षण किए गए। जैसे आदमी का खून की जांच कर लो, क्या रोग है और क्या रोग नहीं है पता चल जाता है, वैसे मृदा परीक्षण के आधार पर किस खेत में क्या पैदा हो सकता है, क्या नहीं पैदा हो सकता है, इसका परीक्षण भी यहाँ 2,39,465 किसानों के खेतों का परीक्षण किया गया है। इसकी रिपोर्ट मेरे पास है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पहले जब तक 60% आपकी खेती बर्बाद ना हो जाए तो खेती बर्बाद हो गई, इसका मुआवजा नहीं मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अगर आपकी 33% फसल भी बर्बाद हो गई तो भी आपको मुआवजा देने का काम किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अगर अपनी फसल को आपने बीमित कराया है, आपदा आई तो बीमा कंपनी आपको मुआवजा अदा करने का काम करती है, और पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। किसान के नाम पर
आप बताइए, समाजवादी पार्टी यूपी, कांग्रेस तो यूपी में है नहीं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के साथ कोई किसान था क्या? गुंडागर्दी करोगे उत्तर प्रदेश के अंदर, अब गुंडागर्दी यूपी में चलने वाली नहीं है। हम किसानों के हितैषी थे, हैं और रहेंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आपदा आई थी, फसल बर्बाद हुई थी। आपके लिए जो मुआवजा भारत सरकार के खजाने से आया था, वह श्री अखिलेश यादव जी आपने नहीं बांटा था। जब हम सत्ता में आए हैं तब किसानों को 2.5 साल के बाद वो मुआवजा बांटने का काम किया, लेकिन आप नहीं कर सकते। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद मुझे बताइए, मैं भी किसान का बेटा हूं और आप सब भी किसान हैं, बताइए यूरिया के लिए सुबह 4 बजे से सोसाइटी में लाइन लगानी पड़ती थी कि नहीं लगानी पड़ती थी? आज देश के अंदर, मैं यूपी की ही बात नहीं करता, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी किसान को 4 बजे जाकर के लाइन नहीं लगानी पड़ती और खाद बीज के लिए लाठी नहीं खानी पड़ती। यह नरेंद्र मोदी जी का किसान हितैषी होने का प्रमाण पत्र है। और आप नरेंद्र मोदी जी के इतने शानदार फैसले, आप बताइए, हम सब किसानों के परिवार के लोग हैं। अगर कोई फसल, कोई सब्जी ज्यादा पैदा हो जाती है, बाजार में नहीं बिकती, तो हम खेत में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं कि इसकी तो बाजार ले जाने और आने की कीमत भी नहीं वसूल होगी, मजदूरी भी नहीं निकलेगी, चाहे कोई भी सामान हो। लेकिन आज अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह व्यवस्था की गई है कि मेरे किसान भाई, चाहे रेल मार्ग से, चाहे जल मार्ग से, चाहे हवाई मार्ग से जो सब्जी अपने खेत में पैदा करें, अगर जो बनारस के अंदर पैदा हो, जो चंदौली के अंदर पैदा हो, जो मिर्जापुर के अंदर पैदा हो, भदोही के अंदर पैदा हो, उत्तर प्रदेश और देश के अंदर पैदा हो, जहां उसकी कीमत कम हो, वहां ना बेच करके मेरे किसान जहां कीमत ज्यादा हो, अपने गांव में बैठे बैठे वह सामान बेच सके और अधिक कीमत पा सके। यह फैसला करना क्या गलत था क्या? प्रधानमंत्री जी ने वह फैसला किया है कि देश के किसानों की आने, अभी तक कोई किसान, आप बताइए, कोई किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता था। और मैं दावे से कह सकता हूं, जो कृषि कानून बनाया गया है, आने वाले समय में किसान का बेटा किसान बनने में गौरव की अनुभूति करेगा। यदि एक घर में पड़ जाए तो किसान को कर्ज लिए बगैर अपने बेटी के हाथ भी नहीं पीले करवा पाता था, शादी नहीं करवा पाता। लेकिन आज अगर वह रास्ता बन रहा है कि किसान हर प्रकार से, जैसे कोई व्यापार करने वाला, कोई नौकरी करने वाला, हर प्रकार से अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है, तो आने वाले समय में किसान भी अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बना सकता है, उद्योगपति बना सकता है, पढ़ा लिखा सकता है, उसके पास इतनी सामर्थ्य होगी, बेटे का अपना विवाह कर सकता है, अपना घर भी ऐसा रहने लायक बना सकता है जैसे अन्य लोग बना सकते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति देश में पैदा करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जो काम किए गए, अगर मैं उनका वर्णन करूं, मेरे पास मैंने केवल यहाँ का आंकड़ा निकलवाया था, आपके केवल वाराणसी का। मेरे किसान भाइयों की जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं, अकेले वाराणसी जनपद के किसानों को, जो लगभग 2,42,734 किसान हैं, आप बताइए, 60 साल से अधिक समय तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पिछले 15 साल से बुआ, भतीजा, चाचा, किनकी सरकारें चलती रही, कभी किसान के खाते में ये 2-2 हजार रुपया की साल में 3 किस्त आई थी क्या? और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2,42,734 किसानों का केवल वाराणसी जनपद में आने लगा, जिनका कोई कागज वगैरह ठीक नहीं होगा वो ठीक कराएंगे प्रशासन के लोग। कोई हो सकता 10, 20, 50, 100 किसान ऐसे होंगे जिनका भी, लेकिन उनका प्रधानमंत्री जी ने कल इसी जब आए थे यहाँ पर वाराणसी में, मैं भी था मंच पर, उन्होंने कहा था पश्चिम बंगाल की सरकार वहां के 22 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं जाने दे रही। लेकिन उन्होंने कहा जिस दिन हमारी सरकार वहां पर बनेगी, हम किसानों का, जब से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किए हैं तब से लेकर के जिस दिन हमारी सरकार शपथ लेगी तब तक का पैसा उनके खाते में भेजने का काम करेगी।
आप बताइए, जो छोटे किसान होंगे, बड़े मेरे भाइयों बहनों बताइए, मैं जानता हूं इस बात को। खेत में अगर सिंचाई करने के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए पैसा नहीं होता था तो किसी साहूकार से, किसी बड़े आदमी से आप कर्ज लेते थे, उसका ब्याज देना पड़ता था, और जितना खेती से आप पैदा करते थे उसको बेचने के बाद सारा का सारा चुकाना पड़ता था कि नहीं चुकाना पड़ता था। वास्तविकता की धरातल पे हम वह सारी चीजें जानते, उस जीवन को जिए हैं। ये किसान विरोधी, ये किसानों के हितैषी नहीं है, ये किसानों के वास्तविक रूप से दुश्मन। और यहां जो कानून बनाया गया है, किन किन क्षेत्रों में, मैं अकेले यहां पे 234 करोड़ 45 लाख रुपया केवल वाराणसी जनपद के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भेजा। आज एक दिल्ली के 2 करोड़ की आबादी दिल्ली की है मेरे भाइयों बहन, और उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़। 2 करोड़ की आबादी वाले राज्य को जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार संभाल नहीं पा रही है, वो कह रहे हैं हम 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को संभालने का काम करेंगे। वो संभाल सकते हैं क्या यूपी को? आज मैं उनका थोड़ा एक इंटरव्यू देख रहा था, और आज वह किसानों के हितैषी बन रहे हैं। मैं उनको भी जोड़ता हूं, इनको सबको किसान के बारे में इनका न दुख पता है, न दर्द पता है, न इनकी पीड़ा पता है, न इनकी समस्या पता है, न इनको समाधान और समस्या के बीच का अंतर पता है। इनका एक ही लक्ष्य है, किसी भी प्रकार से वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को निशाना कैसे बनाया जाए, इसके लिए सारी लड़ाई हो रही है। इस देश के अंदर लगातार जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ रहा है, अभी बिहार आपके पड़ोस में है, वहां जंगल राज की वापसी चाहते थे, वो जंगल राज आपके सांसद के कारण से वापस नहीं आ पाया, और इसके कारण से उनको सहन नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सोचती थी कि बिहार में जंगल राज और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, तो उनको संदेश मिल गया कि नहीं, कि ना बिहार में जंगल राज और ना यूपी में गुंडा राज। ये संदेश है, जिन्हें मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे से अच्छे काम देश के हित में किए जा रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं होता। वह सारे लोग किसान आंदोलन की आड़ में उनके कंधे पे बंदूक रख करके वाराणसी के सांसद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री, देश के कृषि मंत्री, देश के रेल मंत्री, देश के हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी, सब लोग कह रहे हैं आइए आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, कोई समस्या अभी भी है बताइए, हम समाधान करेंगे। नहीं, आप कृषि कानून वापस लो। अरे इस देश के 12 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के हितों से हम समझौता नहीं कर सकते, हमारी सरकार समझौता नहीं कर सकती, और कृषि के लिए जो कानून, किसान के लिए जो उत्थान के लिए जो कानून बनाया गया है, उससे कभी पीछे नहीं हट सकते। हाँ, समस्या कोई है, सरकार ने दरवाजे खुले रखे हैं, आप आइए, कौन सी समस्या बताइए। नहीं, समस्या तो नहीं मालूम है, आप कानून वापस ले लो, ये कोई तरीका होता है क्या? अगर समस्या है समाधान करेंगे। कानून देश के किसानों के हित को ध्यान में रख करके बनाया है, अब कानून कभी वापस नहीं लेंगे। यह संदेश हमारे सरकार का है, हमारे नेतृत्व का है। और लेकिन अन्नदाताओं के लिए सरकार के दरवाजे जैसे पहले दिन खुले थे, 20वें दिन भी खुले हैं। जब तक वो चाहे, जब आना चाहे तब आवे, उनसे बातचीत होगी, वो अगर कोई समस्या बताएंगे समाधान करेंगे, लेकिन समस्या नहीं बताएंगे। जो समस्या बताए, जब हमने उसका समाधान कर दिया, कहा, एक अफवाह फैलाया कि अगर ये कानून बन जाएगा तो इस देश के अंदर जो सरकारी क्रय केंद्र पर खरीद होती है, वो खरीद बंद हो जाएगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जैसे हम पहले खरीदते थे, जैसे अभी खरीद रहे हैं, वैसे आगे भी खरीदते रहेंगे, इस कानून से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, उन्होंने कहा कि मंडियां बंद कर दी जाएंगी। सरकार ने प्रस्ताव में स्पष्ट किया कि जैसे मंडियां पहले चलती थी वैसे अभी भी चलेंगी, हम कोई मंडी बंद करने नहीं जा रहे हैं। हमने किसान को यह सुविधा जरूर दी है
जो मंडी में ले जाने का उनको कर देना पड़ता था, बिना कर दिए अगर वो अपने घर पर भी बेच देगा तो उसको हम रोकेंगे नहीं। अगर ये गलत है तो ठीक है, हम तो किसान के हित में, अगर आप हमें इस काम के लिए गलत कहते हो कि हम अपने खेत में जो पैदा करें हम घर पे बेच नहीं सकते, हम अपने घर में बेचेंगे, हम खेत में बेचेंगे, हम खलिहान में बेचेंगे, हम गेहूं पैदा करेंगे, धान पैदा करेंगे, चाहे सब्जी पैदा करेंगे, जो भी पैदा करेंगे उसे जहां चाहे वहां बेच ले, ये सुविधा देना क्या गलत है क्या? यही गलती मोदी जी ने कर दी कि जो किसान जहां चाहे, जहां उसको अधिक कीमत मिले देश भर में, अगर आप मंडी ले जाओगे, मुझे बताओ, हम जानते हैं, हम लोग भी क्योंकि खेती करते थे, छोटे थे, ये तो संयोग से पाई हो या जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल है या सब हो, इनको एक राष्ट्रीय रोग लगा हुआ है। अब वो क्या रोग है वो आपको मैं बता रहा हूं। वो राष्ट्रीय रोग है कमीशन खोरी, दलाली। या कहते थे, जब आपको याद होगा, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, जब इस देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, उस समय कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। 15 पैसा, जो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, जो लाभार्थी है, 100 रुपया भेजेंगे तो 15 रुपया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर देश के किसानों को 1 लाख करोड़ रुपया भेज चुके हैं। अगर ये होते तो किसानों को 15,000 करोड़ रुपए, इन दलालों को 85,000 करोड़ रुपए इनकी जेब में होते। लेकिन मोदी जी ने ये बंद कर दिया। ये वाराणसी के सांसद ने दुकान बंद कर दी इन दलालों की, तो इनको कैसे बर्दाश्त होगा? मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, और मैं जानता हूं देश इस बात को जानता, देश का छोटा सा छोटा गरीब और मजदूर इस बात को जानता, एक बिस्सा वाला किसान भी जानता है, 1 एकड़ वाला भी जानता है, 1 हेक्टेयर वाला भी जानता है। वह किसान जानता है कि मोदी जी ही सच्चे किसानों के और गरीबों के और देश के हितैषी हैं। अगर इनको इनके किसानों के हित की चिंता होती। एक दिन राहुल गांधी जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा 6,000 रुपया किसानों को कम दिया गया। आपने में से भी बहुत लोगों ने सुना होगा। मैंने कहा तुम्हारे पुरखों ने तो 600 रुपया भी नहीं दिया। मेरे प्रधानमंत्री जी 2014 में आए और 2020 चल रहा है, किसानों के खाते में 6,000 2,000 की 3 किस्त के माध्यम से साल में 6,000 रुपए दे रहे हैं, और तुम कह रहे हो कम है। अरे धोखेबाजों, देश को लूटने वाले, 12 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले, गरीब मजदूर और किसान और देश के हितों की उपेक्षा करने वाले, पाकिस्तान पर बमबारी हो तो जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में सेना बमबारी कर रही, उससे तिलमिला जाने वाले, ये सारे जो विरोधी दल हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बार फिर मां अन्नपूर्णा की ये धरती है, और इस धरती से आज आप सबके माध्यम से अपने उन किसान भाइयों को, अपने उन अन्नदाताओं को हाथ जोड़ करके आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। और एक किसान का बेटा होने के नाते, और जो भी है उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, कोई भी बात करने को क्यों तैयार नहीं? सरकार ने अभी भी कहा हमने प्रस्ताव दिया है, उसके बाद भी अगर आपको कोई आपत्ति है तो फिर आइए, सरकार दरवाजा खोल करके बैठी है। आप अन्नदाता हो, आप हमारे देश के सम्मान, अभिमान और देश का पेट भरने वाले हो। हम आपका अपमान, आपकी पीड़ा नहीं सह पा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कौन खड़ा है? तो उसमें किसान कम है, किसान विरोधी ज्यादा एकत्र हो गए। किसान कम है, किसान विरोधी ज्यादा एकत्र है। और जब केंद्र में कोई सरकार, हम यूपी के अंदर अगर कोई कानून बनाए तो यूपी को ध्यान में रख करके बनाएंगे, लेकिन अगर दिल्ली केंद्र सरकार कोई कानून बनाएगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली कोई सरकार कानून बनाएगी, तो वो तो पूरे देश को ध्यान में रख करके बनाएगी। कोई 2 राज्य 1 राज्य को लेकर के कानून नहीं बनाएगी। अगर उन 2 राज्य के 3 राज्य के किसी किसान को कोई आपत्ति है, और मैं आपको बताऊं ना, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे गर्व है अपने किसान भाइयों पर कि कोई भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाए गए कानून के खिलाफ नहीं है। और ऐसे ही देश के अधिकांश राज्यों में है। और जो अभी तक बहुत हल्ला कर रहे थे, उनकी हल्ला बोल अब बंद हो गया है।
जो कहते थे हम बाजार बंद करेंगे, हम धरना करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम तोड़ फोड़ करेंगे, तो अब तो जानते युग बदल गया है। जैसा अभी शाहीनबाग की बात अभी कर रहे थे, 1 साल से अधिक समय शुरू हो गया है। वो सीएए जो आया था, कानून आया था, जिसको लेकर के दिल्ली सहित पूरे देश के अंदर पर्दे के पीछे कौन थे वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वो आंदोलन नहीं था, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की प्रगति, देश के गरीबों का हित, देश के किसानों का हित, देश के नौजवानों का हित, रोजगार के पैदा हो रहे अवसर गिरे सहन नहीं होते। जो देश चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, आज ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता वो कभी किसान के कंधे का इस्तेमाल करते हैं, कभी सीएए के नाम पर झूठ का अफवाह फैलाने का काम करते हैं। 1 साल हो गया, कोई मैं दावे से यहां कह रहा हूं केंद्रीय स्तर का कानून है, एक भी शिकायत देश भर में कहीं दर्ज नहीं हुई कि सीएए जो उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में वहां के अल्पसंख्यक हैं उनको भारत में आने और नागरिकता देने का जो कानून बनाया था, उसके विरोध में इस देश के अंदर एक राजनीति शुरू की गई जिसे इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति कहा जाता है। जो किसान सम्मेलन और किसान चौपाल के कार्यक्रम की शुरुआत करनी पड़ी, मेरे किसान भाइयों, वह इसलिए करनी पड़ी कि पिछले कुछ दिनों से 20 दिन लगभग बीत गए, इस देश में आप किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के रास्तों में बैठे हुए कुछ अखबारों में, कुछ मीडिया के अंदर देखते होंगे कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। आप सबको पहले तो मैं ये स्मरण कराना चाहूंगा, जब आंदोलन की घोषणा किया किसानों ने, किसान संगठनों ने, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में किसानों के हित में कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए कानून बनाए गए थे, कहा कि किसान उसके विरोध में आए। अगर किसान विरोध में आए हैं तो हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा कि अगर हमने जो कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए किसानों के हित में, अन्नदाताओं के हित में जो कानून बनाया है, जो कानून कांग्रेस सत्ता में थी बनाना चाहती थी, जो कांग्रेस आज सरकार को निशाना बना रही है, जो समाजवादी पार्टी के बल पर कांग्रेस की सरकार चल रही थी, वह निशाना बना रही इसी कानून का समर्थन कर रहे थे। अब जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, आप नहीं कर सके वो काम जो आपको करना था, 10 साल सत्ता में बैठे रहने का अवसर मिला, वह काम माननीय नरेंद्र मोदी जी, वाराणसी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के हित में जब काम कर दिया तो यह आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे अगर आंदोलन करना है तो अपने राजनीतिक झंडे और डंडे के साथ, बैनर के साथ आते, किसानों के कंधे का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते। हमारे देश के गृह मंत्री ने कहा जो किसान संगठन, जो किसान नेता इस कृषि कानून में कोई कमी देख रहे हैं, हम खुले मन से उनका स्वागत करते हैं, आए, बैठे, बताएं, हम उनका समाधान करेंगे। कई दौर की बैठकें हुई मेरे किसान भाइयों, जो उस समय उन्होंने कहा वो सारे संशोधन लिखित रूप में किसान संगठनों का नेतृत्व कर, किसानों का नेतृत्व करने वाले संगठन को लिख करके सरकार के द्वारा दिया गया। और जब सरकार के द्वारा लिख करके दिया गया कि जो आप सुझाव दिए थे वो हम स्वीकार करते हैं, तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, कानून को ही वापस ले लो। यह कौन कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं? मेरे भाइयों बहनों, ये ध्यान रखना, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं जो लोग आज इस आंदोलन के पीछे खड़े हैं, इसी कोरोना काल में उसी दिल्ली के अंदर मेरे यूपी और बिहार, झारखंड, देश के अलग अलग हिस्सों के लोग रहते थे।
हो चाहे वहां की आम आदमी पार्टी हो, 2 समय का भोजन नहीं दे सकी, इसलिए वो पैदल निकल करके अपने घरों को चल पड़े थे और आपने उनका स्वागत किया, उनको भोजन दिया, उनको उनके घर तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहुंचाने का काम किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका काम छिन गया तो भूखे न रह जाए, उसकी व्यवस्था की गई। आज वो मेरे किसान भाइयों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कांग्रेसी जिनके बारे में खुलेआम कहता हूं, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव को बुला लो, दोनों को बुला करके उनके सामने धनिया और गाजर की पत्ती रख दीजिए, दोनों में अंतर बता देंगे तो ईमान जाऊंगा किसान के बारे में। इनको किसान तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पताल हो, स्कूल हो, कुछ भी दिल्ली की तरह नहीं है। अगर इतने ही लायक होते तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को कोरोना संकट में जब पूरी तरह से दिल्ली डूब गया था तो बचाने के लिए उन्हें आगे नहीं आना पड़ता। वह असफल मुख्यमंत्री हैं, 2 करोड़ की आबादी की सेवा करने की भी उनकी सामर्थ्य नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के सपने मुंगेरी लाल की तरह न देखें। चलो।